टाइम ट्रैवल ने हमें कई पीढ़ियों से आकर्षित किया है, हमें दूसरा मौका देने, इतिहास देखने और भविष्य की झलक पाने के सपने दिखाता है। लेकिन क्या हम सचमुच एक एक करके आगे बढ़ने तक ही सीमित हैं? ब्रह्मांड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ज्यादा अजीब है। क्या होगा अगर समय के नियम उतने सख्त न हों जितना हम सोचते हैं? टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश असल में ब्रह्मांड को समझने की कोशिश है। तो आइए अपनी यात्रा शुरू करें, टाइम मशीन में नहीं बल्कि विज्ञान के नजरिए से। हमारी कहानी अल्बर्ट आइंस्टीन से शुरू होती है, जिन्होंने समय को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट मानने के विचार को बदल दिया। उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी ने बताया कि समय लचीला है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, आपके लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि कोई और जो स्थिर खड़ा है उसके मुकाबले। इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए 2 साल की यात्रा का मतलब पृथ्वी पर कई दशक बीत सकते हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक असली प्रभाव है जो फिजिक्स द्वारा साबित किया गया है। पकड़ यह है कि हमारे पास अभी तक उन गतियों तक पहुंचने की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिजिक्स के नियम कहते हैं कि भविष्य में कूदना संभव है। टाइम ट्रैवल का खाका आइंस्टीन के समीकरणों में लिखा है। विज्ञान को एक तरफ रख दें, टाइम ट्रैवल की कहानियों ने हमेशा हमारी कल्पना को आकर्षित किया है। रुडोल्फ फेंट्स की कहानी को ही ले लीजिए। एक आदमी जो कथित तौर पर 1800 के दशक का था और 1950 के न्यूयॉर्क में दिखाई दिया। शायद एक मिथक, लेकिन एक शक्तिशाली। या जॉन टिटर, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध टाइम ट्रैवलर, जिसने 2036 से होने का दावा किया था। उसकी भविष्यवाणियां कभी सच नहीं हुई, लेकिन उसकी कहानी बनी हुई है। ये कहानियां चाहे सच हो या नहीं, हमारी गहरी इच्छा को दर्शाती है कि समय जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। वे हमें याद दिलाती हैं कि टाइम ट्रैवल उम्मीद और जिज्ञासा के बारे में उतना ही है जितना विज्ञान के बारे में। सवाल सिर्फ क्या हम कर सकते हैं नहीं है, यह अगर ऐसा होता तो क्या होता है। तो विज्ञान वास्तव में क्या कहता है? 2 मुख्य विचार, वर्महोल और टाइम डिल्यूशन। वर्महोल स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक सुरंगें हैं, शॉर्टकट जो अंतरिक्ष और समय में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। लेकिन एक स्थिर वर्महोल बनाने के लिए हमें ऐसे अजीब पदार्थ की जरूरत होगी जो हमने कभी नहीं देखा। दूसरी ओर टाइम डायल्यूशन असली है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर हमारे मुकाबले थोड़ा धीमा उम्रदराज होते हैं। नासा के स्कॉट केली ने 1 साल अंतरिक्ष में बिताया और अपने जुड़वा भाई से कुछ मिलीसेकंड छोटे लौटे। यह एक छोटा प्रभाव है, लेकिन यह साबित करता है कि भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव है, कम से कम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में। आप जितनी तेजी से जाते हैं, प्रभाव उतना ही नाटकीय होता है। विज्ञान स्पष्ट है, समय तय नहीं है। तो क्या टाइम ट्रैवल हमारा भाग्य है? भविष्य में यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है, बस उतनी तेजी से जाओ। असली चुनौती इंजीनियरिंग है, फिजिक्स नहीं। अतीत में यात्रा करना ज्यादा मुश्किल है, जिससे दादाजी विरोधाभास जैसे विरोधाभास पैदा होते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड इन विरोधाभासों को रोकता है, जबकि अन्य वैकल्पिक समय रेखा का प्रस्ताव करते हैं। अभी के लिए टाइम ट्रैवल एक सपना बना हुआ है, एक ऐसा सपना जो हमें वास्तविकता की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे रहस्य हो सकते हैं जो इसे संभव बना सकें। अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां या कब जाते?